उस वक्त दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। हर तरफ जुल्म, नाइंसाफी, शिर्क और गुमराही का दौर था। इंसान अपनी फितरत भूल चुका था। मक्का मुकर्रमा में खाना कबा जरूर था, मगर उसके गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। अरब के कबाइल इन बुतों को पूजते, उनके आगे कुर्बानियां करते और अल्लाह वाहिद का तसव्वुर तकरीबन मिट चुका था। औरतों की इज्जत पामाल थी, यतीमों पर जुल्म होता था, ताकतवर कमजोर को दबा लेता था। जमीन फरियाद कर रही थी कि कोई निजात दहिंदा आए जो इंसानियत को दोबारा रोशनी दिखाए। ऐसे ही वक्त में कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने में एक नेक सीरत औरत रहती थी, हजरत आमना बिन्त वह। वो अपने अखलाक, ईमान और पाकीज़गी में मिसाल थीं। उनके शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब शादी के कुछ ही अरसे बाद वफात पा गए। तो उम्मीद से थीं, मगर दिल में गम के साथ साथ एक अजब सुकून था। उन्हें एहसास था कि उनके बतन में कोई खास अमानत है, कोई ऐसी रूह जो आम नहीं। एक रात हज़रत ने ख्वाब देखा कि उनके पास एक नूरानी हस्ती आई और कहने लगी, ए आमना, तुझे एक अजीम बेटे की खुशखबरी है जो सारी दुनिया के लिए रहमत होगा। उसका नाम मोहम्मद रखना। अजीब रोशनी से भर गया। उनके घर में सुकून उतर आया और हर तरफ नरमी और रोशनी महसूस होने लगी। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, यहां तक कि वो मुबारक रात आ गई जो कायनात के नसीब बदलने वाली थी। वो रात थी 12 रबीउल अव्वल की। मक्का की वादी में खामोशी छाई हुई थी। आसमान साफ था, सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। फिजा में खुशबू फैली हुई थी, जैसे फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हों। अपने बेटे को जन्म दिया। जैसे ही अब दुनिया में तशरीफ लाए, अब के चेहरे से एक नूर निकला जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। हजरत इम्ना बयान करती हैं कि मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिसने शाम के महल्लात तक को रोशन कर दिया। वो नूर आम रोशनी नहीं थी, बल्कि रहमत, नबूवत और बरकत का निशान थी। इसी लम्हे कायनात के कोने कोने में अजीब व गरीब निशानियां जाहिर होने लगीं। फारिस का आतिशकदा जो हजारों साल से मुसलसल जलता आ रहा था, अचानक बुझ गया। बुहेरा सावो, जो कभी खुश्क नहीं होता था, अचानक सूख गया। आसमान के सितारे ऐसे चमकने लगे जैसे जमीन को खुशखबरी दे रहे हों। रवायत में आता है कि शैतान ने चीख मारी, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि अब जमीन पर वो नबी आ गया है जो बातिल के तमाम दरवाजे बंद कर देगा। इधर मक्का में हजरत घर के बाहर एक पुरसुकून सी हुआ चल रही थी। चांद अपनी रोशनी बढ़ा रहा था। कुछ औरतें जिन्होंने मदद के लिए आना था, उन्होंने का घर अजीब नूर से मुनव्वर है। बच्चा पैदा होते ही सजदे की हालत में था और आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कि कह रहा हो, मेरा ताल्लुक जमीन से नहीं, ऊपर वाले रब से है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खुशखबरी मिली कि उनके बेटे अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, वो खुशी से कांपने लगे। फौरन दौड़े और इम्ना के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने नौजायदा बच्चे को अपनी बाहों में लिया, दिल भर आया। वो बार बार कहने लगे, ये बच्चा आम नहीं है, इसके चेहरे पर नबूवत की रोशनी है। फिर वो उसे कबा ले गए और अल्लाह के घर के सामने सजदे में गिर गए। उन्होंने शुक्र अदा किया और कहा, मैं इसका नाम मोहम्मद रखूंगा ताकि आसमान वाले भी इसकी तारीफ करें और जमीन वाले भी। इस वक्त मोहम्मद नाम किसी ने नहीं रखा था, ये नाम अल्लाह के हुक्म से रखा गया। फिर आपकी परवरिश के लिए हजरत हलीमा सादा को मुंतखब किया गया। जब वो मक्का आए, उनके पास कोई बच्चा दूध पीने के लिए नहीं आया था। इनकी ऊंटनी कमजोर थी, सूखा छा रहा था। मगर जैसे ही उन्होंने मोहम्मद को गोद में लिया, उनकी किस्मत बदल गई। उनकी ऊंटनी का थन दूध से भर गया, उनका घर रिस्क से भर गया और उनकी जिंदगी में सुकून उतर आया। सब कहने लगे कि ये बच्चा बाबरकत है। जब हुजूर को हलमा के कबीले में ले जाया गया, वहां के लोग हैरान थे कि एक बच्चा आते ही उनकी जमीनें जरखेज हो गईं। बकरियां ज्यादा दूध देने लगीं और पूरे इलाके में खुशहाली फैल गई। हजरत हलमा कहती हैं कि जब मोहम्मद हमारे कबीले में आए, हर चीज में बरकत आ गई। जब हुजूर को हलमा के कबीले में ले जाया गया,
वहां के लोग हैरान थे कि एक बच्चा आते ही उनकी जमीनें जरखेज हो गईं, बकरियां ज्यादा दूध देने लगीं और पूरे इलाके में खुशहाली फैल गई। हजरत हलमा कहती हैं कि जब मोहम्मद हमारे कबीले में आए, हर चीज में बरकत आ गई। ये वही बचपन का जमाना था जब अल्लाह के खास निशान जाहिर होते रहते थे। कभी वो अकेले बकरियां चरा रहे होते और बादल उनके ऊपर साया किए रहता, कभी दरख्त उनकी तरफ झक जाते जैसे सलाम कर रहे हों। हलमा की गोद में जब भी वो मुस्कुराते, उनके घर में खुशबू फैल जाती। इन सब वाकयात के दरमियान हजरत इम्ना अपने बेटे के फिराक में अक्सर रोती थीं, मगर जब वो उन्हें देखतीं तो दिल मुतमईन हो जाता। उन्हें मालूम था कि ये बच्चा अल्लाह की खास अमानत है। वक्त गुजरता गया, हजरत मोहम्मद के चेहरे से नूर बढ़ता गया। उनकी आंखों में सुकून था, चाल में वकार और मुस्कुराहट में अजब मिठास। वो बचपन ही से दूसरों से अलग थे, कभी झूठ ना बोलते, कभी किसी को तकलीफ ना देते। लोग कहते, ये बच्चा नबियों वाला चेहरा रखता है। दुनिया नहीं जानती थी कि यही बच्चा एक दिन आकर जुल्म के अंधेरों को खत्म करेगा, इंसाफ और रहम का पैगाम देगा और पूरी इंसानियत को एक अल्लाह के साए में जमा करेगा। ये वही लम्हे थे जब आसमान ने जमीन को देखा और जमीन ने आसमान को जवाब दिया। रहमत का दरवाजा खुल चुका था। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तशरीफ ला चुके थे और कायनात के जर्रे जर्रे ने शुक्र का सजदा किया।